हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल्स। ये है आपकी मैथ्स की क्लास। आज हम आपका इस लेक्चर में शुरू करने जा रहे थे आपका प्रैक्टिस सेट, लेकिन वो शुरू करने से पहले आइए एक फटाक से रिवीजन कर लेते हैं हम कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था आपके टॉपिक के बारे में, जो कि था क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। हम कल यही पढ़ रहे थे ना, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या होता है ये। तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, any equation, any expression that can be written in the form ax square plus bx plus c, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, जो कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में मिलती है, ये है इसका जनरल फॉर्म, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो एग्जांपल ले लेते हैं और हम आज इसी एग्जांपल को हम सॉल्व भी करेंगे। हम इसमें x की वैल्यू भी फाइंड करके हम इसको फैक्टराइज करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, ये है हमारा एग्जाम्पल। अब कभी भी अगर आपको क्वेश्चन मिले या इक्वेशन मिले, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये जो गिवन एग्जाम्पल है, क्या ये जो गिवन है, क्या वो एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है या नहीं है। और ये हम कैसे चेक करेंगे, अगर ये जो भी आपका एग्जाम्पल गिवन है वो इस जनरल फॉर्म पे अप्लाई होता है, जनरल फॉर्म की तरह दिखता है, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो आओ कैसे हम चेक करेंगे। इस अपने एग्जाम्पल के नीचे हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अब हम कंपेयर करेंगे। देखो x स्क्वायर है, हाँ है, x है और c है, मतलब तीन टर्म यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। x स्क्वायर के साथ वेरिएबल करेक्ट, x के साथ वेरिएबल करेक्ट, और c जो है खुद ही एक वेरिएबल है। और मैंने बताया था कि इस जनरल फॉर्म में सिर्फ x ही है जो वेरिएबल है, x इज वेरिएबल, और बाकी कौन, a, b और c, ये दीज आर न्यूमेरिक टर्म्स। तो ये तीनों क्या है, न्यूमेरिक टर्म है ना। तो x हमारा वेरिएबल है, तो वैसे ही इस अपने एग्जाम्पल में भी x हमारा वेरिएबल है, a, b और c इस x के साथ की लगी हुई न्यूमेरिक वैल्यू है। जैसे मैं दिखाता हूं, a की वैल्यू क्या है, तो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, अपने एग्जाम्पल में देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी स्क्वायर वाला टर्म होगा, स्क्वायर वाले टर्म के साथ का जो नंबर होगा, क्या बोला मैंने, स्क्वायर वाले टर्म के साथ का जो नंबर होगा वो होगा a विथ साइन। आई रिपीट, स्क्वायर वाले नंबर के साथ का जो भी न्यूमेरिक टर्म होगा वो होगा a की वैल्यू विथ साइन। तो 2 है, यहाँ पर स्क्वायर के साथ 2 नंबर है, इसीलिए 2 हो गया a की वैल्यू। और 2 के आगे कौन सा साइन है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस का 2 है। इसी तरह से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू क्या होगी, देखो x के साथ, मतलब वेरिएबल के साथ का नंबर, तो वेरिएबल के साथ का नंबर क्या है, 9, लेकिन 9 की साइन क्या है, क्यों, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है वो प्लस में है, हमारा जनरल फॉर्म किस में है, प्लस में है, इसीलिए हमें हमारा जो भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन गिवन होगा, हमें वहां पर साइन के साथ वो वैल्यू हमें लेनी होगी। इसीलिए b की वैल्यू हम 9 तो लिया हमने, लेकिन 9 देखो प्लस का है या माइनस का है, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में आपके 9 जो है वो माइनस का है, इसीलिए हम b की वैल्यू क्या लेंगे, -9। ठीक है, और इसी तरह से हम c की वैल्यू भी लेंगे, और c की वैल्यू है +9। आप इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो चैप्टर 5 में, इसीलिए मैंने कल लेक्चर नहीं डाला था, आपको चैप्टर 5 की डीपीपी दी थी, जिससे आप कम से कम a, b और c की वैल्यू पुट करना समझ जाओ। क्या बोला मैंने, आपको ये सब आता है, आप a, b और c की वैल्यू निकालते थे, आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सब आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी हैं। तो अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, सिर्फ मैंने इस अपने एग्जाम्पल में से a, b और c की वैल्यू फाइंड की है। क्यों, क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं वो न्यूमेरिक टर्म होते हैं और x हमारा होता है वेरिएबल। तो x की वैल्यू तो हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन a, b और c की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। और एक बार अगर आपको a, b और c की वैल्यू मिल गई, तो आपको फाइंड करना है ac। अब आपके घर वाला ac नहीं है ये, ठीक है, आपको ac फाइंड करना मतलब ये नहीं कि ac के आगे जाके बैठ जाना, नहीं, ये AC का मतलब होता है A इंटू सी। क्या मतलब होता है इसका, A इंटू सी, मतलब जो भी आपने A और C की वैल्यू फाइंड की है, जो भी आपने A और C की वैल्यू फाइंड की है, उनको आपको करना है मल्टीप्लाई साइड में।
ए की आपने वैल्यू फाइंड की है +2 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू आपने फाइंड की है प्लस का 9, तो ये हो गया 9 2 जा 18। क्या हो गया ये 9 2 जा 18। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप है हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड की। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हमने ए सी फाइंड किया, मतलब ए इंटू सी की वैल्यू फाइंड किया ए सी। अब तीसरा स्टेप है इस ए सी का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है हमें, इस ए सी का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब जो भी आपके ए सी की वैल्यू आएगी ना उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। तो आओ 18 किससे जाएगा, प्राइम नंबर के हिसाब से सबसे छोटा 2 होता है तो 2 से लेके जाएंगे, 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, है ना। या ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब सबसे मेन स्टेप जो है वो है आपका -9। ये कहाँ से आया, b की वैल्यू, मतलब हमें b इज इक्वल टू -9 पता है और हमें ac बराबर 18 पता है, ठीक है। अब हमें अपने जो फैक्टराइजेशन के जो नंबर्स आए हैं ना, ये जो फैक्टराइजेशन के नंबर्स आए हैं इनको कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि उनका प्लस या माइनस करने पे मुझे 9 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 18 मिले। आई रिपीट, इन नंबर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 18 मिले और प्लस माइनस करने पे 9 मिले, ठीक है। तो दो का पेयर एक लेके रखते हैं पहले। ये देखो ये 3, अगर मैं 3 इंटू 3 करता हूँ तो ये मिलेगा 9 और ये 2 अकेला, तो क्या 9 में 2 प्लस या माइनस करने पे मुझे 9 मिलेगा क्या, 9 में अगर मैं 2 प्लस या माइनस करूं तो मुझे 9 मिलेगा? नहीं सर, 9 थोड़ी मिलेगा। 9 में 2 प्लस करेंगे तो हमें 11 मिलेगा और 9 में से 2 लेस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, तो ये 9 नहीं मिलेगा, मतलब ये हम कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर सकते। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या यूज करेंगे, हम 2 इंटू 3 करेंगे और ये 3 को अकेला रखेंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 3 हो जाएगा ऐसे। क्या 6 और 3 को मैं प्लस माइनस करूंगा तो क्या 6 और 3 को प्लस माइनस करने पे मुझे 18 मिलेगा क्या? क्या 6 और 3 को प्लस माइनस करने पे मुझे 18 मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पे 6 लिखने का, यहाँ पे 3 लिखने का, यहाँ पे भी 6 लिखने का, यहाँ पे 3 लिखने का। अलग अलग क्यों लिखवाया? क्योंकि अभी हमें साइन देना है, क्योंकि 9 हमें माइनस का चाहिए, प्लस का नहीं चाहिए। अगर प्लस का चाहिए होता तो मैं सिंपल 6 प्लस 3 9 लिख देता, लेकिन क्योंकि मुझे 9 किसका चाहिए, 9 हमें चाहिए माइनस का, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे साइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम साइन दे देते हैं इसको। 6 में 3 ऐड करना है, लेकिन 6 प्लस 3 रखेंगे तो ये प्लस का साइन आएगा, इसीलिए अगर मैं इसको माइनस का साइन देता हूँ, ये हो गया -6, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँ तो -6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 3 हो जाएगा -3, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, है ना। समझ में आया? आपको ये माइनस लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको प्लस करने पर ये भी चाहिए। तो ये देखो, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 6 प्लस 3 हो गया 9, और साइन किसका लगता है? मैं हमेशा बोलता हूँ साइन हमेशा लगता है ग्रेटर नंबर का। तो साइन बड़ा कौन है यहाँ पे? 3 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 3 बड़ा है या 6 बड़ा है? तो 6 बड़ा है, इसीलिए साइन किसका लगेगा, 6 का, और 6 का साइन क्या है, माइनस, इसीलिए 9 को भी साइन लग गया माइनस का। समझा क्या? नहीं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा स्टेप अभी तक जितना पढ़ाया मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ आपको। ये है हमारा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। जो भी ट्राइनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, जिसमें x हमारा वेरिएबल होता है और a, b और c होता है न्यूमेरिक टर्म, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब हमारा एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन मिले, ऐसा बोले कि आप इसको फैक्टराइज करो, तो आपको क्या करना है, पहला काम करना है, इसको अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। क्वेश्चन के ठीक नीचे लिखो जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म से कंपेयर क्यों करेंगे? क्योंकि जनरल फॉर्म से कंपेयर करने पे हमें मिलेगी हमारे a, b और c की वैल्यू। अब कैसे वैल्यू मिलेगी? तो जो भी स्क्वायर वाला टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, जो भी स्क्वायर वाला टर्म होगा उसके साथ वाला नंबर हो जाएगा हमारा a अलॉन्ग विथ साइन, साइन के साथ। जो भी सिंगल वेरिएबल वाला x के साथ वाला नंबर होगा उसके साथ वाला नंबर हो जाएगा हमारा b विथ साइन। तो यहाँ पे देखो 9 माइनस का था, इसलिए हमने -9 लिखा है।
और जो भी आपका ये सी मतलब होता है न्यूमेरिक टर्म, जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल ना हो, वो हो जाता है हमारा सी। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम पहले स्टेप में ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो जाता है हमारा स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम करते हैं ए सी, मतलब ए इंटू सी, हम ए सी फाइंड करते हैं, मतलब जो हमने ए और सी की वैल्यू फाइंड की है उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया 18। अब ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें मिल गया हमारा प्रोडक्ट। और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, तो स्टेप 3 में हम इसी प्रोडक्ट का, हमने जो भी ये 18 फाइंड किया है, हम इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स आते हैं उन नंबर को हम ऐसे अरेंज करते हैं जिनको प्लस करने पर हमें b की वैल्यू मिले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 18 मिले। तो ये देखो, प्लस करने पे b चाहिए और b की वैल्यू क्या है, -9। मतलब हमें 6 और 3 को कैसे अरेंज करना है, 6 और 3 को हमें अरेंज ऐसे करना है कि जिनका सम हमें 9 मिले। तो देखो ये -6, अगर मैं -6 और -3 लूंगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसीलिए 6 में 3 हमने ऐड कर दिया, 6 + 3 हो गया 9। और साइन हमेशा लगता है ग्रेटर नंबर का। साइन किसका लगता है, ग्रेटर नंबर का, और ग्रेटर नंबर यहाँ पर है 6, इसलिए 6 का साइन है माइनस, इसलिए 9 को भी हमने दे दिया माइनस। ये हो गया आपका -9। अब जो भी ऊपर ये वैल्यू ली है 6 और 3 की, वही वैल्यू मल्टीप्लाई को भी देंगे, ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाई -3। अब आप करके देखोगे तो देखो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, देखो प्लस का साइन आ गया, और 6 3 18, मतलब ये दोनों वेरिएबल्स, ये दोनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखो हमारा क्वेश्चन था 2x² -9x + 9, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 2x², ठीक है, ये हो जाएगा -9x की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 और 3, क्या लिखेंगे, -6 और -3, ये हो जाएगा -6x, x यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, दूसरा हो जाएगा -3x, और ये आ जाएगा प्लस का 9। समझा या नहीं, हमने क्या किया, हमने वेरिएबल टर्म का जो भी बाइफर्केशन किया था, हमें वैल्यू मिली -6 और -3, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, है ना। ये देखो यहाँ पे हमने 9 को बाइफर्केट करके 6 और 3 के टर्म में लिख दिया, करेक्ट है। और जब 6 के टर्म्स में हमने लिख दिया इसको, तो ये आ गया आपका आंसर फाइनल। लेकिन अभी ये और सॉल्व हो सकता है। क्यों सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अभी भी देखो मेरे को ये और सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो आओ इसमें से देखते हैं। अब हम इसको और सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखो, क्या तुमको यहाँ पे 2-2 का, अब इसके बाद हम कहते हैं 2-2 का पेयर बनाते हैं, 2-2 टर्म का पेयर बनाते हैं। ये क्योंकि 3 टर्म में हम कॉमन नहीं ले सकते, इसीलिए ये इतना तामझाम हम करते हैं इसके ये 2 फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। और इसके बाद हमें मिल जाते हैं 4 टर्म, मतलब हम इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 2 टर्म। -9x को हमने लिख दिया -6x और -3x। अब ये देखो, ये हमें 2-2 का पेयर मिल गया। यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है। अब इन दोनों में तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, किसी को? कॉमन मतलब समझते हो, कॉमन का मतलब होता है इन दोनों टर्म में जो भी आपको सेम दिख रहा हो उसको हम निकाल लेते हैं बाहर। क्या है बोला मैंने, इनमें जो भी सेम दिख रहा हो उसको निकाल लेते हैं बाहर। पहले नंबर चेक करो, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। क्या 6 जो है ये 2 के टेबल में आता है, क्या आता है ना, 6 2 के टेबल में, इसलिए 2 तो यहाँ से बाहर हम निकाल लेंगे। और कुछ निकाल सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे 2x है, मतलब x × x है, और यहाँ पर 1x है, तो अगर हम यहाँ से 1x भी बाहर निकाल सकते हैं। अब ब्रैकेट लगाना क्यों, क्योंकि अब हमें ये 2 वैल्यू के बिना इसको लिखना है। अब 2x² में से 2x मैंने हटा दिया, क्या किया मैंने, 2x² में से 2x मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। तो अब देखो ये x से ये x कट जाएगा स्क्वायर वाला, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अंदर क्या बचा, सिर्फ x, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। इसमें से जो भी आपने कॉमन लिया है, फिर बचे हुए नंबर को उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, -6x, देखो माइनस साइन है तो इसको माइनस ही दे दो, 6x है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6x। क्या कॉमन लिया है हमने, 2x, ये 2x हो गया, x से x कट गया, और 2 से 3, ये आ गया x - 3, है ना। आपको दिख रहा है ये, सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे, -3x + 9। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, अच्छा माइनस का साइन है तो पहले तो माइनस को लिख लो ऐसे ही, ठीक है। अब क्या कॉमन है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे है 3x और 9, तो क्या 9 3 के टेबल में आता है,
9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। और देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे x दिख रहा है क्या किसी को? यहाँ पे वेरिएबल लिखा है क्या कोई? यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो कोई वेरिएबल नहीं का मतलब कि यहाँ से हम x कॉमन ले ही नहीं सकते। यहाँ पे मैंने x कॉमन क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पे x इसके पास भी था, इसके पास भी था, इसीलिए हमने एक x कॉमन लिया। इसके पास 2 था, इसके पास 1 थे, इसीलिए एक x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर एक ही x है, यहाँ पे वो भी नहीं है, एक भी x नहीं है, एक भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए यहाँ से हम x को कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ से -3 कॉमन लिया। अब माइनस का साइन लगने से, आपको याद होगा चैप्टर 5 में मैंने पढ़ाया था, माइनस का साइन लगने से इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। हम ब्रैकेट लगाएंगे, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस में। 3x में से 3 कॉमन ले लिया। क्या कर लिया मैंने? 3x में से 3 कॉमन ले लिया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर? प्लस का x। और 9 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 9 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो देखो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3। लेकिन साइन देखो ये प्लस का साइन है, लेकिन क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस बाहर है, इसलिए इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाता है। मैंने बताया था ना, अगर माइनस कॉमन लिया होगा तो उस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा माइनस। और आपको कैसे बचेगा? आपका आंसर सही है, आपको दोनों ब्रैकेट के अंदर एक ही टर्म दिख रहे होंगे। अगर आपको दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म दिख रहे हैं, मतलब कि आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ तक आपने सही किया। यहाँ देखो, यहाँ भी x-3 है, यहाँ भी x-3 है, मतलब यहाँ तक आपका आंसर सही है। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में देखो x-3 2 बार है, तो x-3 को हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, बचे हुए नंबर को रख देंगे दूसरे ब्रैकेट, है ना? बचे हुए नंबर को रख देंगे हम दूसरे ब्रैकेट में, और ये हो गया आपका, यही है आपका आंसर। आपको बस इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है और आपको ये कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, अपने क्वेश्चन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। ये आपको याद होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है? ax² + bx + c, ये आपको याद होना चाहिए। कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा? कंपेयर करने से हमें मिलेगी a, b और c की वैल्यू। हमें मिल गई a की वैल्यू +2, b की वैल्यू मिल गई -9, c की वैल्यू +9। साइंस के साथ वैल्यू लिखना है, साइंस के साथ वैल्यू लिखना है। हमें मिल गया a, b और c। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में हम करते हैं AC, मतलब a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। a और c, जो हमें a और c की वैल्यू मिली है उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। हमने a और c मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया 18, वो हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? स्टेप 3 में हम इस 18 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमें 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिला 2 × 3 × 3। अब हमें इन 3 नंबर से 2 नंबर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसका हमें प्लस करने पे हमें आंसर मिले b के बराबर, और b की वैल्यू है -9। ठीक है, तो हमें मिला पहले हमें मिला था 3 3 9 और 2, लेकिन 9 2 को प्लस या माइनस करने से हमें 9 नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कॉम्बिनेशन हमने कैंसिल कर दिया। हमने दूसरा कॉम्बिनेशन लिया 3 2 6, और ये 3 को ऐसे ही रखा, तो ये हो जाएगा 6 3 18। हमें मिल रहा है 6 3 18, और 6 में से 3 ऐड करने पे हमें मिल रहा है 9। तो हमें हमारा ये 2 नंबर मिल गया, और ये 2 नंबर को मिलने के बाद हम क्या करते हैं? साइन देते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस का 9 है, मतलब यहाँ पे या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखो दोनों साइड माइनस रखा, जिसकी वजह से माइनस माइनस होता है प्लस। 6 में 3 ऐड किया, हो गया 9, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 6 इसमें से बड़ा है, इसलिए साइन लगेगा 6 का, ये हो गया -9 -6 और -3। और ये मल्टीप्लाई के टर्म से भी जो साइन यहाँ आएगा वही साइन मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 3 हो गया 18, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है। ये है आपका स्टेप 4। और इसमें से जो आपको 2 वैल्यू मिली -6 और -3, उसको हम पुट कर देंगे अपना वेरिएबल लगा के। 2x² को वैसे ही लिखेंगे। ये 9x को हमने ब्रेक कर लिया, पहला ब्रेक किया -6x में और दूसरा ब्रेक किया -3x में, और ये 9 वैसे का वैसा ही है। उसके बाद हमने बनाया 2 2 का पेयर, ये स्टार्टिंग का 2 नंबर एक साथ, लास्ट का 2 नंबर एक साथ। अब इन 2 के पेयर में हमने लिया कॉमन, जो भी हमें दोनों में दिख रहा है उसको हमने कॉमन निकाल लिया। 2x कॉमन निकाला, यहाँ बचा x-3, यहाँ से हमने 3 निकाला लेकिन माइनस का, यहाँ बचा x-3। क्यों? क्योंकि ये माइनस जो हमने बाहर निकाला है उसकी हेल्प से हमें अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। और चेक पॉइंट क्या है कि जो भी ब्रैकेट आएगा, आपको ब्रैकेट के अंदर के वेरिएबल्स और नंबर्स टर्म्स सेम मिलेंगे। और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर के वेरिएबल सेम है, मतलब कि आपका आंसर यहाँ तक राइट है। ये x-3 और x-3 ये दोनों सेम है। इसके बाद x-3 को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? 2x-3।
तो ये हो गया आपका आंसर x माइनस 3 और 2x माइनस 3। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपके इजी के लिए मैंने आपके प्रैक्टिस सेट 6.1 का ही पहला क्वेश्चन ले लिया है, जो कि है x स्क्वायर प्लस 7x x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, और हमें इसको करना है फैक्टराइज। क्या करना है हमें? फैक्टराइज। ठीक है, तो हम पहला काम क्या करेंगे? पहला स्टेप बताओ क्या करेंगे? स्टेप्स याद है ना सबको? पहला स्टेप हमें करना है इसको अपने जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर। तो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन के नीचे। जनरल फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा है जनरल फॉर्म। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम करते हैं ताकि हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाए। तो a की वैल्यू कैसे मिलेगी? जो भी स्क्वायर वाला नंबर रहेगा उसके बगल का, उसके साथ का जो न्यूमेरिक नंबर होगा वो हो जाएगा a। जो भी वेरिएबल टर्म जो x के साथ, जो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, उसके साथ का जो नंबर होगा वो हो जाएगा b के साथ, साइन की वैल्यू साइन के साथ, और जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो हो जाएगा आपका c। a, b और c। तो देखो a किसकी वैल्यू है? स्क्वायर वाले टर्म के बगल में। अब स्क्वायर वाले टर्म के साथ कौन सा नंबर है? तो स्क्वायर वाले टर्म के साथ देखो कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं का मतलब जीरो नहीं होता, याद रखना, बहुत मिस्टेक होती है यहाँ पर। कुछ नहीं का मतलब जीरो नहीं होता, कुछ नहीं का मतलब होता है 1। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो इसका मतलब होता है 1। तो आपके स्क्वायर के साथ कुछ वैल्यू नहीं गिवन थी, इसलिए ये हो गया 1। तो a की वैल्यू आ गई 1 प्लस का। b की वैल्यू क्या आएगी? x के साथ का नंबर, x के साथ है 9 और 9 का साइन क्या है? प्लस, तो b की वैल्यू हो गई प्लस 9। ठीक है, और सेम देखो ये 18 है और 18 आपके c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू हो गई 18। पहला स्टेप हो गया, हमें हमारे a, b और c की वैल्यू मिल गई। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 में हम साइड में फाइंड करते हैं ac। हम ac को खोजते हैं। ac का मतलब होता है a इंटू सी। जो हमने अपनी वैल्यू फाइंड की है a और c, उनको मल्टीप्लाई करो। तो a की जगह हमने फाइंड किया है 1, c की जगह हमने फाइंड किया है 18, तो हमें हमारा ac मिल गया 18। तो ये तो सेम आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे इस 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमें मिल गए हमारे 3 नंबर्स। अब इसमें हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन। तो 3 2 जा 6 और 3, ये हो जाएगा 6, और इसके लिए हम लिखेंगे 3। तो देखो 6 और 3 को ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? b की वैल्यू है प्लस का 9, और यहाँ पे हमें ac मिलना चाहिए, और ac की वैल्यू है 18 प्लस का 18। तो हमें इन दो नंबर्स को ऐसे लिखना है कि इन्हें ऐड करने पर हमें मिले प्लस का 9 और मल्टीप्लाई करने पर हमें मिले प्लस का 18। तो ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 3 है। देखो 6 प्लस 3 9, 6 इंटू 3 18। अब हम क्या करेंगे? अब ये हो गया हमारा स्टेप 4 में हमें अपना ये दो नंबर्स मिल जाते हैं। ये दो नंबर मिलने के बाद हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। हमने क्या किया? हमने इस मिडिल टर्म की जगह पे हमने दो नंबर हमारे फाइंड कर लिए। क्या आया? 6 और 3। तो हम क्या करेंगे? अपना वेरिएबल इसके साथ लगा देंगे। पहले 6 के साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6x, उसके बाद 3 के साथ लगाएंगे प्लस ये हो जाएगा 3x, और ये हमारा 18 तो साथ में है ही, है ना। अब फिर इसके बाद क्या होगा? 2 2 का पेयर बनाएंगे हम। 2 2 का पेयर हमने बना लिया। अब हमें क्या चाहिए? कॉमन नंबर चाहिए। तो देखो क्या कोई कॉमन दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे नंबर देखो, पहले नंबर देखते हैं। यहाँ पे नंबर है 1, 1 तो ऑटोमेटिक होता है, उसको नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे है 6, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए 6 भी हम कॉमन नहीं ले सकते, इसको कॉमन मत ले लेना। यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे सिर्फ 1x है, तो हमने 1x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा? 1x कॉमन लिया तो 2 में से 1 यहाँ बाहर निकल गया, बचा हुआ हो गया x। और यहाँ पे क्या है? x हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? जब x हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 6, और ये प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा। अब 3x प्लस 18, तो नंबर में देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18 है। क्या 18 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो अगर 18 3 के टेबल में आता है तो 3 को हम ले लेंगे कॉमन। x यहाँ पर है लेकिन इसके साथ x नहीं है, इसलिए x को हम कॉमन नहीं ले सकते। जब 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, इसलिए अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर प्लस का साइन है। तो इस 3 के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? 3 तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा कुछ नहीं का मतलब x को हम लिखेंगे, और प्लस 18 को 3 से डिवाइड करो तो 18 3 से डिवाइड किया तो आएगा 6। चेक पॉइंट देखो, ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है क्या? देखो x प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर सेम। आप क्या करते हैं? ब्रैकेट वाले दोनों नंबर को एक बार लिखते हैं, उसको कॉमन ले लिया x प्लस 6, बचे हुए नंबर को दूसरे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस 3। ये हो गया आपका आंसर। समझा या नहीं? बहुत ईजी है, बस आपको स्टेप्स याद होंगे तो ये देखो इतने से में ही हो जाता है।
आपको ये फैक्टराइज करना था, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट 6.1 के कुछ क्वेश्चंस आप करो, ट्राई करो, जो ना आए वो मेरे से पूछो, बाकी क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट्स करो। ठीक है।